जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। आज हम फिर से रैपिड फायर अपना कर रहे थे, जहाँ पे हम कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थान देखेंगे। आपको जैसा कि ज्ञात होगा, हम लोग ऑलरेडी बीपीएससी और अदर पीसीएस के संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री कक्षा, उसके एमसीक्यू प्लस लूसेंट साइंस, लूसेंट सामान्य विज्ञान की कक्षा चला रहे हैं। उसके एमसीक्यू करवाएंगे, एनडीएस सीडीएस और अलग अलग एग्जाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चैनल के ऊपर, तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि मैं आपको बताया था कि हम लोग वीकली लेवल पे द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के करंट अफेयर लेकर आएंगे, प्लस विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के करंट अफेयर करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल पीडीएफ्स के साथ, मतलब आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस सो प्लीज़ गिव मी, ऑफ कोर्स इट विल इन्हांस माई एफर्ट एज वेल एज माई मोटिवेशंस। आइए आगे देखते हैं। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये शायद 11वें राष्ट्रपति थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। आइए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय कांग्रेस पे जो भी चीज़ें वो देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका गठन हुआ 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ए.यू. होम ने। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया था, नाम था कदामली गोंगली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में। 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि यह बहुत ही सूक्ष्म भाग का अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। एक कमेंट था डफरिन का। आइए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया था 1920 का नागपुर में। नगरपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति उसे कहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथियों का। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। ठीक है, गर्मपंथियों के मतलब के नेतृत्व में आया 1906 के बाद। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू प्रक्रम या घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.यू. ह्यूम ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, असैनिक सेवक थे वो।
एयू ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। कांग्रेस के गरम दल का संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित में राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, मैसूर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की राजेंद्र प्रसाद ने। आगे आगे देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 अनुयायी थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, दूसरा कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, तीसरा कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ऐसे प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 को बेलगाम अधिवेशन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने 1920 में। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले का प्रश्न किया था। राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में मिलने गए थे किससे, मिस्टर गांधी से। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे RN माधुलकर। ठीक है। ये पटना में हुआ था और शायद 1900 कुछ। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। 1897 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन के 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल के। ठीक है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार का उपयोग किया गया था बंगाल विभाजन में। ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रभावी हुआ था अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक तंत्र बना। बंगाल विभाजन के विषय में स्वदेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई थी। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक थे असनवी कुमार दत्त। आइए देखते हैं आगे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था BD सावरकर ने। ठीक है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली 1912 में। ठीक है। अब आइए मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन पर ध्यान देते हैं। होम रूल आंदोलन का संबंध है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू से। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव रखा मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 से।
होम रूल आंदोलन भारत में के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण में आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी थी। आइए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड के आंदोलन से लिया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सीडले ने। आइए आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, ऐसा नारा बाल गंगाधर तिलक का था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खां। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत की पैरवी करने वाला वकील का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। ठीक है, अब आइए कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं, यानी साम्यवाद आंदोलन। ये सारे टॉपिक्स हम करा चुके हैं दोस्तों आपको, ठीक है, ऑलरेडी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था, साम्यवादी था। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदू मेला किसान किसने संगठित किया? राजनारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। कामागाटा मारू था एक जहाज। लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कौमिला के 2 स्कूल लड़की शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को काकोरी में लूट लिया गया था। ठीक है, अभिनव भारत क्रांतिकारी गुप्त संगठन निर्माण 1904 में किया था। किसने किया था? वी.आर. सावरकर ने, यानी बी.डी. सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको लिखा है बिस्मिल आजिमाबादी। ठीक है, जर्मनी के समर्थक में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। ठीक है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरमन सिंह टूडीलाइट, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरकीरत सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे अब देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। गदर पार्टी के स्थापना हुई 1913 में। 1923 से 28 के काल में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी कार्यवाही पुनरावृत्ति के कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी भगत सिंह ने। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उद्यम सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था 1908 में। आइए आगे देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी शशीन्द्र नाथ सान्याल ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथ मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधि संबंधित एक गुप्त संस्था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी मैडम भीखाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को।
भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। अब समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो आया है सवाल। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वाइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइसी की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। जलियांवाला बाग निरीशंस हत्याकांड हुआ बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारत को स्थान मिला था। सर चिमनालाल हरिलाल को, शीतलवार को, शहबाजाद सुल्तान अहमद को और जगत नारायण को। ठीक है, आइए अब से देखते हैं रॉलेट एक्ट, खिलाफत एक्ट, इनसे जो सवाल आए हैं आज तक। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टाइम के चाबी सौंपी गई सैफुद्दीन किचलू। 1922 की घटना हुई थी चौड़ी चौड़ा की घटना। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ की गई प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील के असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मालाबार में मोपाल विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, आइए, वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण। बिहार के गया नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक था जो उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे वो छपरा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। चौड़ी चौड़ा में पुलिस कांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित किया और गांधी जी की फिर गिरफ्तारी हुई। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। आगे देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के जो बंदी थे उनको छोड़ने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, वो चौड़ी चौड़ा घटना थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पर परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने से प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उन प्रदेश का नाम था बिहार में ऐसा किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया। ब्रिटिश शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चौड़ी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था वापस लिया था चौड़ी चौड़ा कांड के बाद।
फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौड़ा चौड़ा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र से लाकर खड़ा कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग दिया महात्मा गांधी ने, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, आईकॉम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। बिहार के चंपारण जो है स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र था CR दास का। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का हिस्सा चुना गया था मजदूरों ने। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था MK गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इससे चंपारण घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। 1923 में स्वराज पार्टी गठन एक समूह के रूप में इसमें कांग्रेस संगठन हुआ था। कांग्रेस गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन में। उम्मीद दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे वाला टॉपिक फिर देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे पार्ट छोटे छोटे बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।